नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी हरियाणा की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती और प्रॉपर्टी आईटी घोटाले को लेकर हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने निगम की भर्तियों में बैकडोर एंट्री का आरोप लगाया और निगम को बंद करने की मांग की। सरकार से इनकार करने पर कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। प्रॉपर्टी आईटी सर्वे की खामियों और निकाय मंत्री के राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस के पूर्व नेताओं पर विवादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसी विधायक का वेल तक पहुंच गए और हंगामा करते हुए विपक्ष के जवाब में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर में तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की ओर से कौशल रोजगार निगम के तहत की जा रही भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। चौधरी ने आरोप लगाया कि निगम के तहत अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। टीजीटी और पीजीटी भर्तियां एचएसएससी और एचपीएससी से ना करके बल्कि कौशल निगम द्वारा की जा रही है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निगम की भर्तियों पर सवाल उठाए और एक महिला के दस्तावेज हुड्डा ने सदन में रखे, जिसे 3 दिन में हटा दिया गया। कौशल रोजगार निगम की भर्तियों को युवाओं से खिलवाड़ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, जबकि आय में सत्यता क्या है वह तहसीलदार या आय अधिकारी से सत्यापित नहीं है। जरूरतमंद लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और गलत आय दर्शाकर कुछ नौकरी पा रहे हैं। हुड्डा ने भी आरोप लगाया कि निगम की भर्तियों को कोई क्राइटेरिया यहां पर सार्वजनिक उसका नहीं किया जाता और न ही मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। सरकार पारदर्शिता केवल इसके दावे कर रही है और बिना परीक्षा और आरक्षण की ही नौकरी देना कहां तक ठीक है। पहले ठेकेदार ये काम करते थे, अब सरकार ही ठेकेदार बन गई है। प्रदेश सरकार खाली पड़े 1,80,000 पदों को पक्की भर्ती के तहत भरे, न कि निगम के तहत। हुड्डा ने पोर्टल लाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि सारे काम पोर्टल ही करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें हरियाणा की युवाओं की चिंता है और निगम में पूरी तरह से पारदर्शिता है, नौकरियां दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निगम की ओर से अपनाए जा रहे मानदंड को अब वेबसाइट पर डाला जाएगा। 1 साल में केवल 20,000 की सरकारी नौकरियां देना संभव है और पिछले 8 सालों में 1 लाख नौकरियां दी है और आने वाले समय में 50,000 और दी जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। और चले इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। विजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, सदन से वॉकआउट करना कितना उचित है? जवाब लेना है तो डटकर जवाब दीजिए, प्रश्न करना है तो डटकर कीजिए, हंगामा करना है तो डटकर करिए सर, लेकिन ये वॉकआउट करना क्या यही एक अंतिम फैसला है या फिर यही अंतिम विकल्प है क्या आप लोगों के पास? निश्चित तौर पर जब गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो उसको सुनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, उसमें वॉकआउट करना भी है ताकि जनता ये देख सके कि किस तरह से सदन में सत्ता पक्ष अपने बहुमत के दम पर जन विरोधी चीजों पर फोकस करके उन्हें लागू कर रहा है। हाँ। उनको बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे भर्तियों में घोटाले हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो उन मुद्दों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आवाज उठा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सभी विधायक आवाज उठा रहे हैं और अगर सुनी नहीं जाएगी तो क्या करें? जबकि सरकार का फर्ज ये बनता है, जब सरकार के खिलाफ हम कोई आवाज उठाते हैं तो सरकार ये कहती है कि नहीं जी ये तो जो है बौखला रहे हैं। अरे भाई, किस बात से हम बौखला रहे हैं? हम तो एक सही बात उठा रहे हैं, सरकार को उसकी सुनवाई करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी ही कोई परेशानी है, क्योंकि हरियाणा सरकार को अपने ही विभागों पर भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो सकेगी, तो इन मामलों की सीबीआई जांच करा ली जाए, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है विधु रावल जी, अब सवाल ये है कि सर
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, हंगामेदार हो रहा है। ये तो सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए, जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। अब यहाँ हंगामा इतना होना, इतना वॉकआउट कर जाना, इतना हंगामा होना, ये कहाँ तक जायज है? मेघना जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से एपीएन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपका बिल्कुल वाजिब बात है कि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी होती है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। और हरियाणा के एक्सचेकर के पैसे से जिस सदन की मिनट मिनट की और प्रत्येक घंटे की कार्रवाई जो है लाखों रुपए में हरियाणा के एक्सचेकर को पड़ती है, वो एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज हो, ये निश्चित तौर पर जो है दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष जो है, पक्ष और विपक्ष दोनों का ही जो है जिम्मेदारी है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा साथ साथ कि जो कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष आपके समक्ष का पिछले 1.5 साल से ढोंग करने का प्रयास कर रही है, वो भी कर नहीं पा रही है। छुटके मुटके कोई कार्यक्रम किए तो किए, लेकिन जो सदन के अंदर जो है अपनी बात जो कि वो बाहर जाकर रखते हैं, जो भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, वो सदन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सदन में झूठ बोलना अलाउड भी नहीं होता, और दूसरी बात की झूठ बोलते हैं तो सामने से जवाब तो दस्तावेज रख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाई आप जो रोजगार दे रहे हैं, बैकडोर से एंट्री करवा रहे हैं, अपने चहितों को रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई दस्तावेज नहीं होता। इसके उल्टा इसके ठीक उल्टा कोई दस्तावेज आपके सामने आया हो तो आप अपने टीवी चैनल पर दे दीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला का बताया है ना कि 3 दिन वो नौकरी करने के बाद उसको हटा दिया गया। आप विषय को अगर समझना चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय जरूर जो है अपने चहितों को नौकरी दी जाती थी, उनसे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में जरूर दी जाती थी। हमारी सरकार में भी बहुत लंबे समय तक ये चलन पिछले वाला चलता रहा। हमने तो एक नई पहल की है, हमने ये चहिता वाला सिस्टम ही तो खत्म किया जिसकी वजह से हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है। हमने क्या किया? हमने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अपने चहितों की भर्ती नहीं होगी। मानक तय करके हमने एक पूरा निगम बनाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें मानक तय किए गए। पहले ठेकेदार किस मानक से नौकरी रखते थे नहीं पता, कोई आरक्षण देते थे नहीं देते थे, किसी प्रकार का कोई होता था जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा फोन कर देते थे या ओम प्रकाश चौटाला अपनी सरकार में फोन कर देते थे, उनको नौकरी पर रख दिया जाता था। अब क्या हुआ? अब हमने मानक तय किए। मानकों में पहला मानक क्या? सबसे ज्यादा पहली पहल प्राथमिकता नौकरी की किसको मिलनी चाहिए? जिसकी आय कम हो, जिसको सबसे अधिक जरूरत हो। इसके लिए जो है हमने परिवार पहचान पत्र के तहत जो खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उन्होंने आय बताई, उसमें 1 लाख से कम जिसकी आय है उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा। 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक उसको दूसरे नंबर पर प्राथमिकता मिलेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक के तीसरे व्यक्ति को। क्या ठेकेदारी प्रथा जिसकी ये यहाँ पर जो है वकालत कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या उसमें ऐसा था? नहीं था। फिर दूसरी बात, हमने कहा दूसरी प्राथमिकता मिलनी है एक्सपीरियंस को, अनुभव को। जिसके पास वोकेबल एक्सपीरियंस हो उसको जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तीसरा, जिसके पास बेहतर शैक्षणिक योग्यता हो। एक व्यक्ति जो है अनेक डिग्री लेकर भी बैठा हुआ है लेकिन उसको ना मिले। और ये मेघना जी, ये कौन सी नौकरियों की बात कर रहे हैं हम? ये हम केवल अस्थायी नौकरियों की बात कर रहे हैं। स्थायी नौकरियों को लेकर तो हमारा जो HPSC हरियाणा पब्लिक स्टाफ कमीशन है या HSSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इसकी भूरी प्रशंसा कर चुका है। अन्य प्रदेश की सरकारों को यह नसीहत दे चुका है कि हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आप अनुसरण करो, देखो कि किस प्रकार से वो भर्तियां कर पा रहे हैं पारदर्शी तरीके से। नहीं कह रहे उसके थ्रू तो हो ही नहीं रही है, तो निगम के थ्रू हो रही है, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है। सुनना नहीं चाह रहे, सुनेंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगी। 2 तरह की भर्ती होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। पहले क्या हुआ करता था मेघना जी, थोड़ा सा समय तो जरूर माफी चाहूंगा नेहा जी, एक समय तो जरूर आपसे ले रहा हूं मैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि स्थायी भर्तियां तो कम रहती थी, जो अस्थायी भर्तियां थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा फोन कर लोगों को DC रेट पर रखवाया करते थे। फिर जब 3, 4, 5 साल होते थे उनसे कृत्रिम आंदोलन करवाया करते थे। वो आंदोलन के बाद उनको बैकडोर से उन्हीं लोगों को पक्की भर्तियां कर देते थे। मेरे जैसे योग्य लोग जो हैं घर में बैठे बैठे अपने चूल्हे ठंडे जो है उस पर देखा करते थे। अब हमने व्यवस्था क्या बदल की? पहली बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी बैकडोर से किसी को पक्का नहीं किया जाएगा। अब रहेगी कच्ची नौकरियों की बात। कच्ची नौकरियां भी किसी की मामी, फूफी, बुआ के कहने पर जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते थे, नहीं, हमने नई पहल की। हमने कहा उसके लिए भी मानक तय करेंगे, वो भी सिफारिश के ऊपर नहीं होगी,
मानक तय करके होंगी। वो अस्थायी नौकरियों की जो आप चर्चा कर रहे हैं, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रही हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, आप हो गए हो, लेकिन मैं मैंने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। मैंने प्रयास किया आपकी कंफ्यूजन को दूर नहीं नहीं, मेरी कंफ्यूजन को दूर मत करिए, विपक्ष की कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की ओर से कौशल रोजगार निगम के तहत की जा रही भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया, सर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुझे भी पता है कि पक्की नौकरियों और कच्ची नौकरियों में क्या अंतर होता है, और जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी उतने बेहतर तरीके से समझाएंगे तो शायद बेहतर संदेश जाए। लेकिन क्या ठीक है विजय जी, क्या वजह है कि आप लोग समझना नहीं चाह रहे? देखिए यहाँ पे तो विधु रावल जी भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फोन करके हजारों नौकरियां, लाखों नौकरियां हरियाणा में लोगों को दे दी। अब ये बात अलग है कि ये कह रहे हैं कि जी वो भाई भतीजावाद के आधार पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जो कांग्रेस सरकार के समय में पारदर्शिता अपनाई गई, जितने अधिक से अधिक लोगों को काम दिया गया, उसके ऊपर राजनीति करने का काम भाजपा करती है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ढोंग रच रहे हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो। नहीं, आप लोग ये बताइए, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अपने चहेतों को नौकरी दी जाती है, चौधरी ने भी प्रस्ताव में यही बात कही है, टीजीटी और पीजीटी भर्तियां HSSC और HPSC से ना करके कौशल निगम द्वारा की जा रही है। अब ये कह रहे थे कि दोनों में डिफरेंस है, समझिए उस बात को। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनके सरकार में तो सरेआम लोग पकड़ गए हैं, कोई 50 लाख लेते पकड़ा गया है, कोई 20 लाख लेते पकड़ा गया है। इनकी सरकार के समय में तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल चल रहा है, और ये जो हुड्डा साहब ने कहा है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में और सबूतों के साथ कह रहे हैं। विधानसभा में कोई हवाई फायर से चलता नहीं है कि जी फालतू में कोई झूठ बोल रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये लोग सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो जाए कि किस तरह से बैकडोर से भर्तियां की जा रही हैं। पहले एक कच्चा कर्मचारी लगाया जाता है, फिर उसे किस तरीके से पक्का कर दिया जाता है। कोई पक्का कर नहीं सकता, जानकारी के अभाव में सीबीआई जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्हें दिक्कत क्या है? हकीकत ये है कि इनके नेता मोटी रकमें खाकर लोगों को अस्थायी कर्मचारी तक लगाने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। इस तरह की जानकारी हमारे समक्ष आई है। तो सरकार को सदन में उठाया, इसके अलावा और क्या किया आप लोगों ने? जब ये पूरा मामला आपके सामने आया, आपके संदर्भ में आया, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जो संवैधानिक रूप से हमारे अधिकार के तहत जो हमारा विरोध करने का जो तरीका है, पहले विधानसभा में जाना, वहाँ मुद्दा उठाना, बात करना, उसके बाद जब ये लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो जो इनसे पीड़ित लोग हैं उनके हक की लड़ाई को लेकर हम सड़कों पर आएंगे। जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भाजपा राजनीतिक सिफारिश के चलते, भ्रष्टाचार के चलते, रिश्वत के चलते जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन युवाओं की आवाज बनेगी कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी हर माह जो कोई न कोई कार्यक्रम प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से करते रहे, उसी कड़ी में पूरे हरियाणा के अंदर उस चीज को लेकर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। ठीक है, रावल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मौजूदा सरकार, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भर्ती है वो पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, जबकि आय की सत्यता क्या है वे तहसीलदार या जो अधिकारी है उससे पूछ लीजिए, उसको बेहतर तरीके से पता है कि क्या आय दे रहे आप लोग। नेहा जी, जब तक विषय को समझेंगे नहीं तब तक ये झूठ कुछ भी बोलते रहेंगे, ये समय नष्ट करते रहेंगे डिबेट का। पहली बात तो ये लगातार कह रहे थे बैकडोर एंट्री ही तो बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, आज नहीं की 2016 की। थोड़ा अपडेट होकर आए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो यहाँ पर दर्शक भी देखते होंगे, दर्शकों को जानकारी है, आपको शायद नहीं है, आप रट्टा लगाकर आ जाते हैं, कांग्रेस वाले जो सिखाते हैं आपको। 2016 में जानकारी है, अरे साहब बताइए, आपके सरकारी डिपार्टमेंट में छापे डाले गए और जिनमें 50-50 लाख की सुन लेते हैं आपके अधिकारी और नेता पकड़े जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये ऐसे चलेगी। बाकी सिलेक्शन बोर्ड में हुए हैं छापे की कार्रवाई या किसी के घर में? बदतमीजी है इनकी, नहीं जान के इनको पता है इनका इनकी चोरी पकड़ ली मैंने, इसलिए बोलने नहीं दे रहे। ध्यान से आप चोरी पकड़ेंगे, विधानसभा में जवाब दिया नहीं जाता,
हुड्डा जी के सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। नहीं ठीक है ऐसे नहीं, कहा था आपके पास है नहीं, एक करके तो आप कर रहे हैं। विजय कौशिक जी ऐसे नहीं, ठीक कर रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ, ये जान आवेश में नहीं कर रहे हैं, इन्हें पता है कि मैं बोलूंगा तो इनकी परत खुल जाएगी, मुझे बोलने से रोक रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये बैकडोर वाली आप अपडेट हो जाएं कि मैं केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है अब कोई भी कच्चा कर्मचारी जो है वो पक्का नहीं हो सकता बिना प्रक्रियाओं को पूरा किए। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2016 से पहले किया करते थे, वो खत्म कर दिया, मैंने नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी उसने किया है, पहली बात। दूसरी बात जो है, इनको यही नहीं पता कि कौशल रोजगार के तहत कैसे हो रही है भर्ती। अरे साहब, कोई सिफारिश लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जब हर चीज जो है ऑनलाइन एक सिस्टम बना दिया पूरे का पूरा, जिसमें आपकी आय का मानक रख दिए, आपके शैक्षणिक योग्यता का रख दिया, इंटरव्यू सिस्टम ही रखा। तो लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सब कुछ पोर्टल ही कर लेगा तो सरकार क्या करेगी? हाँ, सुनिए ना, ये तकलीफ है ना, ये तकलीफ है। हम क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जो हैं अपने बच्चों को लेकर इनकी बैठकों में इनके हुक्के भरते रहे, इनके झूठे गिलास उठाते रहे। हम ये नहीं चाहते। हमारे समय की नेताओं की भीड़ उठकर कोचिंग सेंटर में हमने पहुंचा दिया है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और एक बात और कहकर मेरी बात पूरी करने दीजिएगा, ये कह रहे थे भाई भतीजावाद की बात, तो 2009 में कोई भी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात, कोई भी सरकार जो है, राज्य सरकार सबसे बड़ी भर्ती कौन सी कर सकती है? HCS की भर्ती कर सकती है हरियाणा की सरकार, हरियाणा सिविल सर्विसेज की कर सकती है। 151 की लिस्ट आनी थी, एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के लिस्ट डिक्लेयर करने से एक दिन पहले मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरी की पूरी लिस्ट जो है एक दिन पहले मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दी। अगले दिन वही की वही लिस्ट हो गई। उस लिस्ट में कौन थे? अब ये संयोग है या प्रयोग है, आप अपने आप बता दीजिए। मनवीर बढ़ाना, जो कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन थे, खुद जो भर्ती कर रहे थे उनकी बिटिया थी उसमें। जो सुपर OSD माने जाते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, MS चोपड़ा, उनकी बेटी थी। ठीक है, पूछ लेते हैं ठीक है, पूछ लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ ना सर, मैं फिर लौटती हूँ, काफी देर से कुछ कहना चाहती। नहीं, बात अधूरी रह जाएगी। जल्दी से पूरी करिए, जल्दी से। अभी ये क्रम को मत तोड़ा कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव की बेटी थी, के दामाद थे उसमें। दीपेंद्र हुड्डा की मामी फूफी ताई कोई नहीं छोड़ी। अभी हमने HCS की भर्ती की, उसमें 2016 में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई, रिश्तेदार फेल, और नाई की लड़की जो है वो HCS लगी। झज्जर जिले के महराणा गांव के मोहित कुमार अव्वल स्थान पर आए, उनके पिताजी दुकानदार हैं, छोटे से दुकान करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली के विनीत कुमार की चयन AITO के पद पर हुआ, पिताजी रिक्शा चलाते हैं। सिरसा की मंडी डब्बाली निवासी जितेंद्र कुमार HCS बने, पिता हरिश्चंद्र रिक्शा चलाते हैं। कुरुक्षेत्र के बरम निवासी सोनू राम HCS बने, पिता सोनलाल। अब मैं नेहा जी इतना समय आपका इसलिए लिया मैंने ये बताने के लिए, जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी, हरियाणा के युवा को यकीन ही नहीं था कि योग्यता के दम पर नौकरी लग सकती है। इतना बड़ा इन्होंने स्कैंडल। ठीक है विजय जी जवाब दीजिए। जैसे कह रहे हैं कि देखिए बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बेरोजगार घूम रहे हैं और गलत आय दिखा के ये लोग अपने चहितों को नौकरी दे रहे हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? कह रहे हैं इतनी पारदर्शिता है, हमने तो पोर्टल बना दिया, सब कुछ ऑनलाइन है, फिर भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है सुन लेते हैं। रावल जी अब रुक जाइए। ठीक है भाजपा प्रवक्ता ने इन लोगों को नौकरी देने की बात कही है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा कि कोई तो नाई का बेटा था। ठीक है, अब सुनते हैं नाई का बेटा था, दुकानदार का बेटा था, रिक्शा चालक। विदुर रावल जी अब सुनते हैं। इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, अरे भैया मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राज में सबको योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई और आपको पूरी छूट है, आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर दीजिए। हम तो जो दावा कर रहे हैं, हुड्डा जी ने जो कहा है, और जहाँ तक आप भी जो पोर्टल की बात करते हैं ना कि भ्रष्टाचार बंद हो गया, खत्म हो गया, सबसे बड़ा झूठ है। और फिर उत्तर प्रदेश में भी आपने जो वादा किया था वो यही कहा था कि अभी अब सारा काम ऑनलाइन हो गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। फिर भी गाजियाबाद में जो शमशान घाट की छत गिरी थी ना, वो इसी तरह से ऑनलाइन कथित रूप से बगैर भ्रष्टाचार के बनी थी, जिसमें 35% रिश्वत दी गई थी ठेकेदार द्वारा। इसी तरह से फरीदाबाद में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, जबकि आप कहते हैं ऑनलाइन ने भी भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। उस मामले में कई अफसरों की आपने गिरफ्तारी की,
रिकवरी के नाम पर 1 रुपया रिकवर नहीं किया, तो उसके लिए हरियाणा सरकार के नेता जिम्मेवार है या नहीं है? नगर निगम की फाइनेंस कमेटी होती है कि कागजों में काम हो गए, हजारों करोड़ पास हो गए, ये भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ। आप कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार, कहाँ की ईमानदार सरकार? फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, क्या बनी? हजारों करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हो गए? विदुर जी हुड्डा ये भी आरोप लगा रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए, आप तो बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। कंपनी को दे रखा है, ठीक है कौशिक जी, उठाती है, ठीक है, उससे बिजली बनाती है और उसे करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अभी हरियाणा के अंदर जो है इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बेचने का काम जिस कंपनी को दिया, टोटल बोगस काम किया है, लोग धक्के खा रहे हैं और कंपनी को जो है करोड़ों रुपए दे दिए गए। भ्रष्टाचार की तो कथित ईमानदार सरकार मुद्दे से नहीं भटकिए ना सर, जिस मुद्दे पे हम उस पे रहेंगे ना, इधर उधर मत भटकिए, उसी मुद्दे पे रहिए। ठीक है रावल जी, हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया है कि निगम की भर्तियों को लेकर कोई क्राइटेरिया सार्वजनिक नहीं किया जाता, कोई भी सार्वजनिक नहीं किया जाता क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया से ये भर्तियां हो रही है, और ना ही कोई मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। आप लोग पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कह रहे सिर्फ ये दावे हैं, पारदर्शिता नहीं है। अपने हिसाब से ये भर्तियां करते हैं, अपने हिसाब से नियुक्ति करते हैं और अपने हिसाब से निकाल देते हैं। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सुनते ही उनको खारिज कर देना चाहिए, दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुननी चाहिए। इतनी ज्यादा जो है, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि आम आदमी भी सामने देख सकता है। कैसे? देखिए, जो भर्तियां हुई हैं सबको सबका स्कोर पता है। मैं खुद अगर अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा तुरंत स्कोर आ जाता है, किस कट ऑफ तक स्कोर आया है सबको दिख रहा है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों पर आप जाएंगे, उनका सवाल का जवाब मांगेंगे तो यहाँ पर डिबेट में हंसी के फुहारे छूटते नहीं। तो ये मेरिट लिस्ट जो आप निकालते हैं, ये कहाँ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको भी थोड़ा बताइए ना। मैं बता इसीलिए ही जो है, देखिए, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी एक काम चल रहा है और उस काम के चलते हुए माननीय नेता सदन जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ठीक बात है, इसको हम सिर्फ जो है कट ऑफ नहीं, हम लिस्ट भी सार्वजनिक कर देंगे, कोई हर्ज नहीं उसमें। नहीं तो पहले ही सार्वजनिक क्यों नियुक्ति आप कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ये क्यों? नेहा जी सुनिए प्लीज। हाँ सुन रही हूँ सर, आपकी बात सुन रही हूँ। हाँ मैडम सुनिए तो सही प्लीज। अगर नेहा दुबे जी अप्लाई करती है ना, तो उनके सामने उनका स्कोर आ जाता है। उनका स्कोर अगर 33.34% हुआ है और कट ऑफ जो है 31 गई है, तो नेहा जी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। लेकिन इसके साथ साथ सुझाव ये आया कि आप पूरा का पूरी जो लिस्ट है उसको भी निकाल दीजिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। हमने मान ली बात। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी, दोनों ने सदन पर खड़ा होकर कहा कि कोई भी अगर सुधार की आवश्यकता है तो सदन के सदस्य सुझाव दें, हम उसको मानेंगे। तुरंत मान लिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक करो, हमने कहा तुरंत मान लिया। भाई सांच को आंच की आवश्यकता ही नहीं। अब एक बात ये कह रहे थे भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार नहीं है ये। विजय जी ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार उजागर करके हम जो कार्रवाई करते हैं उस पर आप चिल्लाने लग जाते हैं, घोटाला घोटाला घोटाला। आपके फरीदाबाद की आप जो घटना कह रहे हैं उसमें विसल ब्लोअर कौन है? खुद भाजपा का पार्षद है। पार्षद ने शिकायत की, हमने कार्रवाई की। आप तो सोए हुए थे, अखबारों के जरिए आपको पता चला। आप जो शिक्षा भर्ती के अंदर जिस प्रकार से जो हमारी सीएम की फ्लाइंग स्क्वाड ने कार्रवाई की, उस पर आपको पता चला, तब आप खड़े होकर घोटाला घोटाला करके। जरा बता दूं आपको घोटाला क्या होता है। घोटाला क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, एक भाजपा के सांसद थे। घोटाला कहाँ हुआ, कैसे हुआ सर? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सर, बस पारदर्शिता होनी चाहिए। आप अगर सही कर रहे हैं तो दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ दिक्कतें हैं मैडम, आपके अलावा बाकी सबको पता है, तभी तो हरियाणा में भाजपा की बार बार सरकार आ रही है। आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूं? सर इस बार आपकी सरकार कैसे बनी है? सर इस बार आपकी सरकार कैसे बनी है, कैसे गठबंधन से बनी है और पिछली बार कैसे बनी थी, इस बात को ध्यान कर लीजिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जनता है, सब समझ रही है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।